अपना पीताम्बर लेकर के मुचकुंद राजा के ऊपर डाल दिया और स्वयं भगवान कोने में खड़े होकर चुपचाप छुप गए। पीछे से काल यवन गया और काल यवन समझ गया कि यहाँ काल यवन जल करके और भस्म हो गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो काल यवन का भी जब काम तमाम हो गया, अब भगवान स्वतंत्र हो गए कि भाई अब तो हमें जो करना है उस पर हम लगे, और नहीं तो ऐसे कब तक भरते रहेंगे। दाऊ दादा कहते हैं कन्हैया अभी तब आपको माखन चोर कह रहे थे, चित चोर कह रहे थे, चीर चोर कह रहे थे, अब द्वारका छोड़ करके भगोगे तो लोग रण छोड़ भी कहेंगे। तो भगवान ने कहा दादा हमारा एक नाम और बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, लेकिन प्रजा का और अपना कल्याण करना हमारा परम कर्तव्य है, और हमें हमारा यहाँ रहना उचित। पानी के बीच में ही एक सुंदर द्वारका बसा करके और रहने लग गए, जहाँ आज जिसका नाम गोमती द्वारका के नाम से जाना जाता है। और आप सभी रुक्मिणी विवाह की तरफ चले। वह है भीष्मक। ये है कहाँ? विदर्भ। विदर्भ ये कहते हैं महाराष्ट्र में है, जहाँ रुक्मिणी जी का जन्म हुआ। तो वहाँ के जो राजा हैं उनका नाम है भीष्मक। उनके एक बेटी है और 5 बेटा हैं। 5 बेटों के बीच में एक अकेली बहन है। तो उनके नाम है 5 बेटों के, भीष्मक के 5 बेटे कौन कौन से? रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्ममाली। ये 5 भाई थे और एकलौती एक बहन थी जिसका नाम था रुक्मिणी। एक दिन रुक्मिणी थोड़ा बड़ी हो गई। बेटी जब घर में बड़ी होती है तो माता पिता को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अब हमें कहीं पर देख करके और अपनी बच्ची की सुंदर सी जगह में शादी कर देना चाहिए। तो भीष्मक जी का ऐसा विचार था कि मैं अपनी पुत्री की शादी द्वारकाधीश भगवान के साथ में करूंगा। लेकिन ये बात बच्चों को पसंद नहीं थी। अब घर में अगर बेटा बड़े हो जाते हैं तो फिर माता पिता की बात को नहीं मानते, वो उनको जो करना है वही करते। भीष्मक जी ने एक दिन बैठ करके घर में ये बात की चर्चा चलाई कि हमारी बेटी बड़ी हो गई है और अब हमें शादी करना चाहिए। तो तुरंत रुक्मिणी खड़ा हो गया। रुक्मी जो सबसे बड़ा भाई है रुक्मिणी का, अब बोला पिताजी आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तो भीष्मक जी ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा तो द्वारकाधीश के साथ करूंगा। तो रुक्मी बोला पिताजी आज के बाद में ये सपना देखना छोड़ देना। क्यों? मैं अपनी बहन का विवाह उस भगोड़े के साथ में कभी नहीं कर सकता। वो द्वारका छोड़ के भाग गया, मथुरा छोड़ के भाग गया, ऐसे ही भगता रहेगा तो मेरी बहन तो परेशान हो जाएगी, मैं उसके साथ कभी विवाह नहीं करूंगा। तो बेटा जहां करना हो वहां कर दो। रुक्मी तुरंत आया, आकर के कपड़े पहने और अपने रथ में सवार होकर के और सीधे दौड़ के गया तो तमुघेश पुत्र शिशुपाल के साथ में ही शादी करने के लिए पक्का कराया और आ गया। घर में आकर के पिताजी से बताया पिताजी मैंने बहन की शादी पक्की कर दी है और परसों के दिन बारात आ जाएगी। अब जब परसों के दिन बारात का पता जब रुक्मिणी को चला, बहन को पता चला, तो बहन फूट फूट करके रोने लग गई। क्यों? क्योंकि शिशुपाल को तो भी मरना है ना, और अगर वो मर जाएगा तो मैं जीवन भर के लिए विधवा हो जाऊंगी। तो रोने लग गई। जब रोने लग गई तो रुक्मिणी की जो भाभी जी थी, रुक्मी की पत्नी, वो अपनी ननद के पास में आकर के बैठ करके समझाया बुझाया कि आप बहन जी चिंता बिल्कुल मत करो, जो भगवान करेंगे अच्छा ही करेंगे, और अगर आपके कोई संपर्क में हैं तो आप अपना काम पूरा करें। तो रुक्मिणी ने संतों के मुख से, पिताजी के मुख से, नारद जी के मुख से अनेकों बार भगवान की सुंदरता, उनकी वीरता, उनके बारे में सुन सुन करके सिर्फ उनका आनंद लिया। बाकी ना तो कभी देखा, ना शकल देखी, ना तो बात हुई, ना किसी प्रकार का मैसेज।
सिर्फ सुनी सुनाई बात पर रुक्मिणी जी ने विश्वास कर लिया कि मैं शादी कराऊंगी तो द्वारकाधीश के साथ में ही कराऊंगी, और नहीं तुम अपने प्राणों को ही छोड़ दोगी। जब ये बात सामने आई तो रुक्मिणी की भाभी जी ने कहा कि आप ऐसा कर सकती हैं कि आप एक लेटर लिख सकती हैं, एक चिट्ठी लिख सकती हैं, और उस चिट्ठी में अपना पूरा वृतांत लिख दीजिए, किसी ब्राह्मण को दे दीजिए, ब्राह्मण ले जाकर के द्वारकाधीश को देगा, फिर जो उनकी इच्छा होगी वो होगा। तो रुक्मिणी ने एक बढ़िया सुंदर सा कार्ड लिखा। उस कार्ड में मैसेज लिखा, क्या? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवतामिते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो वंग्यतापम रूपम त्रिसाम दृश्यमता खिलात लाभम त्वयाच्युता विसजे चित्रपत्र में। रुक्मिणी जी ने बहुत सुंदर संबोधन दिया, हे अच्युत, हे भुवन सुंदर। अब त्रिभुवन में आपकी महिमा मैंने बहुत ज्यादा सुनी है, लेकिन पहले सुनी है, कभी देखी नहीं है, पर मेरे हृदय में आपका चित्र खींचा हुआ रखा है। मैं तो आपके चित्र को अपने हृदय ही बना करके बैठी हूँ, और मैं आपको अपना जीवन धन मान करके बैठी हूँ। परंतु दुर्भाग्य से परसों मेरी बारात आने वाली है, तो जब परसों बारात आएगी तो हमारी परंपरा में क्या होता है कि जिस कन्या का विवाह होता है तो माता गौरा पार्वती जी को, शिव जी को पूजने के लिए मंदिर में जाती है, और ये प्रक्रिया मैं भी करूंगी। तो हमारी ऐसी परंपरा है, तो आप कृपा करके आ जाना, और आ करके मैं मंदिर जाऊंगी, और मंदिर से लौट करके रास्ते में ही हमारी तुम्हारी दोनों की मुलाकात हो जाएगी। ऐसा बढ़िया सुंदर चिट्ठी में लिख करके और एक पंडित जी को दिया कि महाराज आप जाइए, हम आपको बहुत सारी दक्षिणा देंगे, पानी देंगे, कपड़े देंगे, खाना देंगे, बस इसको आप ले जाकर के द्वारकाधीश को दे करके आइए। पंडित जी बेचारे गए, तो बड़ी दूर गए, तो पंडित जी एक पेड़ के नीचे थक गए तो विश्राम करने लग गए। भगवान ने भी योग माया को उठा करके और पंडित जी को द्वारका में तत्काल बुला लिया। बुलाने के बाद जैसे पंडित जी घूमते घूमते पहुंचे तो महलों में गए, महलों में चिट्ठी दी। भगवान ने उस चिट्ठी पा करके बड़े खुश हुए, पंडित जी का बढ़िया सुंदर सम्मान किया, खिलाया पिलाया, सेवा की, और इसके बाद में संध्या कालीन पंडित जी को रथ में बैठाया और बैठ करके स्वयं अपना रथ संवारा, और रथ संवार करके दोनों पंडित जी और स्वयं द्वारकाधीश कुंडनपुर के लिए निकल पड़े। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री द्वारकाधीश भगवान की। अंतःपुरंतर चेर, हमारी कुल देवी परंपरा अनुसार हम सबको इष्ट आराध्य सबकी पूजा करनी पड़ती है, तो हम आपको मंदिर के आसपास ही मिलेंगे, ऐसा उस चिट्ठी में लिखा हुआ था। तथा पवित्र चिंतो निद्रा चाना लभे निशी वेदा हम रुक्मिणा द्वैसान ममोद बाहो निवारिता। लेकिन एक बात है, आप प्रभु जल्दी तैयारी बना लेना, और देरी करने की जरूरत नहीं है। अगर देरी करोगे तो सिंह का भाग गीदड़ लेके भग सकता है। ऐसी सारी बातें रुक्मिणी जी ने उस चिट्ठी में लिखी। इधर पूरे कुंडनपुर में हल्ला मच गया कि भैया बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। शिशुपाल अपने सारे बारातियों को लेकर, सभी राजा महाराजाओं को, देश देश के कोने के राजाओं को लेकर के, और बैंड बाजा लेकर के और बारात लेकर के कुंडनपुर में आके पड़ गया, और पूरे कुंडनपुर में अपनी सेना लगा दी। लड़की का ध्यान रखा जाए, कहीं लड़की निकल ना पाए, और उसकी सेफ्टी सुरक्षा करना है। सारे पूरे कुंडनपुर को बारातियों ने घेर लिया, राजा महाराजाओं की फौज ने घेर लिया। पर रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रभु दुर्भगाया नामे धाता नानुकूलो महेश्वरा देवी वादिमुखा गौरी
रुद्राणी गिरिजा सती। रुक्मिणी जी पूजा करने के लिए मंदिर में गई और कह रही, हे मातेश्वरी, हे गणेश जी की मम्मी जी, मैंने आपके सोमवार के व्रत बहुत किए हैं। 16 सोमवार के मैंने व्रत किए, अभिषेक किए, सुंदर श्रृंगार चढ़ाया, बहुत सारे व्रत किए। हे रुद्राणी, हे भवानी, और मैंने आपकी बहुत सेवा की। उन सभी सेवा का फल मैं आज चाहूंगी कि रुक्मिणी जिसको याद कर रही हो, रस की प्राप्ति, उस फल की प्राप्ति अवश्य हो। जब ऐसी भावना लेकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं रुक्मिणी जी, तो रुक्मिणी जी का बाम भाग फड़कने लग गया। और स्त्रियों का बायां अंग कोई भी फड़के बड़ा शुभ माना जाता है। बामे उरो भुजो नेत्रम स्फुरन प्रिय भाषिणा। रुक्मिणी जी को शुभ संदेश मिलने लग गए। रुक्मिणी जी को ऐसा लगा कि मेरा काम पूरा हो गया है। और थोड़ी देर में देखा तो पंडित जी भी चल मुस्कुराते हुए और डंडा लिए हुए और गांव में प्रवेश कर रहे थे। रुक्मिणी ने देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और दौड़ करके पंडित जी के पास में गई, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। और आशीर्वाद लेते लेते ही पंडित जी ने सब कुछ बता दिया। बेटी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आज जो भी देखता है वो यही कहता है कि हमारी बेटी के अनुरूप ही वर मिलना चाहिए। एक बुढ़िया दादी आई पड़ोस की रहने वाली, और वो कहने लग गई, हे भोले बाबा, जितने भी सोमवारों को मैंने व्रत किया हो तो मुझे एक ही फल चाहिए कि हमारी कन्या का विवाह, हमारे रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश के साथ में होना चाहिए। और इधर द्वारकाधीश भी कुंडनपुर में प्रवेश कर गए। इधर लगन टीका की तैयारी हुई तो भीष्मक जी और सभी रुक्मी, चारों भाई और गांव के पंच पटेल आदि सभी लोग लगन टीका का सामान लेके, सोना चांदी गहना लेकर के जा रहे थे कि बारात में दूल्हा को चढ़ाएंगे। लेकिन रास्ते में मिल गए गोविंद। तो जो लगन टीका शिशुपाल को चढ़नी थी वो गोपाल को चढ़ गई। रास्ते में ही गोविंद से मुलाकात हो गई। भीष्मक जी ने निवेदन भी किया कि प्रभु, जब आप मेरे गांव में हो, मेरे घर में मेरी बेटी की शादी हो रही है, तो कृपा करके आप 2 कदम रख के आइए, मेरे घर को, मेरे मकान को पवित्र करके आइए। गोविंद बोले, आप चिंता मत करें, और भगवान ने चाहा तो हम जीवन भर आते जाते ही रहेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दीबाजी है और अभी मैं नहीं जा सकता। तुरंत रुक्मिणी मंदिर में पहुंची, पूजा किया, और पूजा करने के बाद में फूलों की बड़ी सुंदर माला पहनाई पार्वती जी को, शिव जी को। जब दोनों को चढ़ाई और प्रार्थना किया कि हे भोलेनाथ, हे अम्बा मैया, नमस्ते त्वंबिके भीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्य तदमोदताम्। हे मातेश्वरी, द्वारकाधीश कृष्ण ही मुझे पति के रूप में मिले, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, और आपका आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं हो सकता है। रुक्मिणी जी को सुंदर आशीर्वाद पार्वती मैया ने दिया। तो जो फूलों की माला चढ़ाई हुई थी वो अचानक से नीचे गिर गई। और आप लोग भी ध्यान रखना, कभी तुम्हारा काम पड़ता है, क्योंकि हम और आप सभी कलयुगी लोग हैं, और कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, मंदिर में पूजा करने जाते हैं, तो अपनी कामना के अनुसार माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो अगर हमारी प्रार्थना में दम होगी तो वो फूल ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, तो समझना हमारा काम अवश्य हो गया। ये संकेत हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आप लोगों ने कल ही देखा, ये जो भगत जी यहाँ बैठे हुए हैं, कन्हैया का दर्शन करने के लिए वहां से उठ के यहाँ आए। तो कन्हैया ने सोचा कि मुझे उठा करके मटकी तोड़ने के लिए, उठाने के लिए आए। तो कन्हैया इनके ऊपर बैठ भी गए और इनके मुंह में सारे में मक्खन लगा दिया था। ये सामने बैठे हुए हैं, ये बड़ी कृपा है। भगवान जाके सीधे और कंधे में आके विराजमान हो गए, धन्यवाद।
तो रुक्मिणी जी ने मंदिर में बढ़िया सुंदर गुलाब के फूलों का अनेक सुंदर से सुंदर फूलों का श्रृंगार किया और जैसे प्रार्थना किया वैसे एक फूल नीचे खसी माल मूरत मुस्कानी, माला नीचे गिर गई और मूर्ति मुस्कुराने लग गई। और रुक्मिणी जी क्या कहती हैं, आइए मेरे साथ में गाइए। मैनो जाहि राचवो मिलहि सोबर सहज सुंदर सामेरो, मैनो जाहि राचवो मिलहि सोबर सहज सुंदर सामेरो, मैनो जाहि राचवो मिलहि सोबर सहज सुंदर सामेरो, करुणा निधान सुजान सीलो स्नेह जानत रामेरो, करुणा निधान सुजान सुंदर सामेरो। माता पार्वती जी ने बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि बेटी आप बिल्कुल परेशान मत हो और आपके अनुकूल ही आपको पति प्राप्त होने वाला है। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की। तो रुक्मिणी जी कहती है मैंने कभी देखा नहीं और उससे मुलाकात कैसे हो, लेकिन हाथी जब चलता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। इतनी भीड़, अपार भीड़ और सबकी आंखें रुक्मिणी के ऊपर। हे भगवान कितनी सुंदर कन्या है और ये पूजा करके जा रहे हैं जिसके लिए भीष्म जी ने इतना सब कुछ किया हुआ है। पर धीरे धीरे चारों तरफ नजर डालते हुए रुक्मिणी जी जब जा रही हैं तो चारों तरफ नजर है, कभी इधर देखती हैं कभी उधर देखती हैं। तो गोविंद खड़े थे सती माता के मंदिर के पास था, कितनी लंबी दूर लाइन, और रुक्मिणी वहां तक पैदल गई और जैसे नजर मिली वैसे ही भगवान ने हाथ हिलाया, बस हम ही हैं चिंता मत करना। और गोविंद थोड़ा आगे आए, रुक्मिणी जी और थोड़ा आगे पहुंची तो गोविंद ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके रथ में बैठाया और ले गए। जब ले गए तो वहां हजारों की खड़ी हुई भीड़ कहती है वाह कितनी सुंदर कन्या है, कितना सुंदर वर है और कितना सुंदर रथ है। सभी लोग, और कभी कोई रथ को देखता है, कभी घोड़ों को देखते हैं, कभी कन्या के स्वरूप का वर्णन करते हैं, कभी वर के स्वरूप का वर्णन करते हैं, लेकिन किसी को ये होश नहीं है कि हम जिस काम के लिए आए थे, कन्या की सेफ्टी सुरक्षा के लिए हम लगाए गए थे, आज हम वो सब भूल करके बैठे हुए हैं। वहां कुछ रुक्मिणी की सहेलियां खड़ी थी, तो जब रुक्मिणी जी को लेके कन्हैया चल पड़े, द्वारकाधीश ले गए। अब वहां की जो सखियां खड़ी हुई हैं रुक्मिणी की, वो कहते हैं तुम सब भांग पी के आए हो, आप लोग जिस काम के लिए आए थे सेफ्टी सुरक्षा के लिए, लड़की की सेफ्टी के लिए, तो लड़की तो चली गई, अब तुम भांग पिए खड़े रहो। अरे हल्ला मच गया, इतने में तो बड़े जोर का बोले ले गया ले गया ले गया। रुक्मिणी का हरण करके ले गया, बोले ले गया। जब ऐसी बात सामने आई, ये पता रुक्मिणी के बड़े भाई को पता चला। रुक्मिणी को भाई ने हाथ में तलवार लिया, धनुष मार लिया और रथ में तैयार होकर के और द्वारकाधीश के रथ के पीछे चल पड़ा। आज मैं अपनी बहन को इससे छुड़ा करके लाऊंगा, नहीं तो मैं स्वयं जल करके मर जाऊंगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली और ललकारने लग गया, अरे द्वारकाधीश, अगर आप में थोड़ा सा भी क्षत्रिय धर्म है तो आप खड़े हो जाइए। तुरंत ही द्वारकाधीश ने अपना रथ खड़ा कर दिया और तलवार निकाली, और तलवार निकाल करके जैसे ही और सिर के बाल मुड़ने लग गए, वैसे ही दाऊ दादा अपनी नारायणी सेना लेकर के पीछे से आ गए। बोलिए दाऊ दयाल महाराज की जय हो, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जैसे ही बाल चोटी काटने के लिए गोविंद तैयार हुए, तुरंत बलराम जी ने रोका, अरे लाला अभी शादी होने की देरी नहीं हुई है, साले साहब का आपने मोड़ ही मोड़ दिया, ऐसा रिश्ता किसी काम का नहीं। आप
इसके बाद में तो साहस नहीं करना। तो भगवान श्री द्वारकाधीश दाऊ दादा के पास में गए और बोले, दादा अभी ताजी ताजी शादी हुई है, होने वाली बहू बिल्कुल सामने बैठी हुई है और ज़्यादा डांटोगे तो थोड़ा मुझे भी बुरा लगेगा, इसलिए घर में चल के डांट लेना और यहाँ बिल्कुल नहीं डांटना। तब तो बलराम जी ने दोनों बहू को और भाई साहब को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद में बोले कि आप ऐसा करो कि आप तो सीधे द्वारका जाओ और द्वारका में रहना, मैं अपनी रिश्तेदारी को निभाता हूँ और निभा करके सभी का सामंजस्य बैठा करके और मैं आता हूँ। तो दाऊ दादा जो हैं वो अपने रिश्तेदारी में भीष्म जी से, रुक्मी से सारी बातें करने लग गए और इधर भगवान जा करके द्वारका में रुक्मिणी जी जैसे पहुंची तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि एक बहू लेकर के हमारे द्वारकाधीश जी पधारे हुए हैं। अब बहू जी बैठे बैठे, रुक्मिणी जी बैठे बैठे गोविंद का चिंतन कर रही हैं और अपनी शादी की खुशी मना रही हैं। आइए हम और आप उसी रुक्मिणी की शादी में शामिल हों बड़े भाव से। हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम में। कृष्ण मेरी चुनरी में, कृष्ण मेरी चूड़ियों में, कृष्ण मेरी चुनरी में, कृष्ण मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी सजाई रे। जय हो। लक्ष्मी स्वरूपा भगवती श्री रुक्मिणी जी के साथ में आज ये संपन्न हुआ। रुक्मिणी साक्षात भगवती लक्ष्मी का अवतार है और लक्ष्मी केवल नारायण की ही होती है। देखिए, चाहने वाले लक्ष्मी को इस पूरे ब्रह्मांड में सभी कोई है, लेकिन क्या सभी के पास है? सभी के पास नहीं। भाई, जिसके अनुशासन में रहना है, लक्ष्मी तो लक्ष्मीपति के पास ही रहती है। पात्र के अलावा अगर कुपात्र को कोई दे भी दे तो वो रख नहीं पाता है। लक्ष्मी जी का जब प्रादुर्भाव समुद्र से हुआ था, समुद्र मंथन से हुआ था, तो सामने दुर्वासा ऋषि बैठे थे, भगवान शंकर जैसे बैठे थे
पर लक्ष्मी जी ने किसी का भी वर्ण नहीं किया, वर्ण तो नारायण का ही किया। तो नारायण की लक्ष्मी है तो नारायण की ही होगी। जो अपने आप को लक्ष्मीपति समझने की चेष्टा करते हैं समाज। तो शिशुपाल चद्दर ओढ़ करके बैठ गया और किसी से मिलना नहीं चाहता है। रात्रि का समय हुआ तो अपनी पालकी को कपड़े से चारों तरफ से बंद करवा के और उसी के अंदर बैठ करके और अपने नगर की ओर चल पड़ा। और रात्रि में ही पहुंचना है, क्योंकि अगर कोई देखेगा तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा और मुझे समाज के मेरे यार दोस्त क्या कहेंगे। तो वहां बहुत सारे राजा बैठे थे। तो सभी ने कहा, देखिए भाई, आप हमारे समाज के हैं, मित्र हैं, आप अभी राजा हैं। अरे मेरे को देखो, मेरे को भगवान ने एक बार नहीं 17 बार तक मार करके भगाया है, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। और आप एक ही विवाह से हार मान करके रो रहे हैं। धन्य है आपके क्षत्रिय धर्म को, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तब शिशुपाल कहता है, हे भगवान, इस संसार में मेरे से भी ज्यादा निर्लज्ज लोग बैठे हुए हैं। मुझे तो एक ही बार में शर्म आ रही है, लेकिन जो 17 बार और हार करके भी बैठे हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तेरा किसने किया लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार सजाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार सजाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार सजाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार सजाया। सजाता रहे वो हर बार सावरे, सजाता रहे वो हर बार सावरे, सजाता रहे वो हर बार सावरे, सजाता रहे वो हर बार सावरे। तेरा किसने सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार। श्री राधे जय हो। भगवान की जय हो। बागों से कल। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्र। आराम से, स्वस्ति न बिल्कुल आराम से। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो खगेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोद्याः मयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मयम् विष्णोरराटमश विष्णोः सपदेस्तो विष्णोः सूर्येश विष्णु
अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्यौः शान्तिरन्तरिक्षको जय हो द्वारकाधीश भगवान की जय हो आपः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः श्याम शान्तिरेधि रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो श्री द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सभी माताएं जो नाचेंगे, बहुत बाराती नाचेंगे, बहुत माल आया है, बारात में बना है। जय श्री राधे। एक हमारी राधा रानी जय हो तुझे पाके बिहारी सरकार हमारे हमारे। देखिए अगर बारात में आए हो, जो पी करके आया हो वो तो गेट से बाहर, और जो पी के न आया हो वो बढ़िया कुछ नाचे कूदे और बारात की शोभा को बढ़ावे। ऐसे भी क्या है, थोड़ी देर में लड्डू गुलाब जामुन इमरती रसगुल्ला ये सब खाने को मिलेगा, फोकट में खाना नहीं दिया जाएगा। अरे आप लोग थोड़ी तो मेहनत करो, राधे राधे। बड़े भाव से। तो हमारे कितने रिश्तेदार हैं? हमारे दो ही रिश्तेदार हैं। कौन कौन से? एक तो बांके बिहारी भगवान और दूसरे राधा रानी सरकार। तो आइए बड़े मस्ती से बड़े भाव से हम और आप सभी इस रिश्ते को कायम रखते हुए और इस गीत को गाते हैं। सब बाराती नाचेंगे। अगर मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है, बारातियों को सुनाई दे रहा है, तो सभी बाराती नाचेंगे। एक हमारी राधा रानी तुझे बांके बिहारी सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार। ओ एक हमारी राधा रानी एक हमारी राधा रानी एक हमारी राधा रानी एक हमारी राधा रानी तुझे
हर बात श्याम ने इनकी मानी, हर बात श्याम ने मानी। पुरुषों ने, महिलाओं ने, सभी भक्तों ने भगवान का आज राज्याभिषेक किया। ब्याह में बारात में आए हुए सभी बाराती एकदम माल बहुत बना हुआ है, एकदम फलहारी भी आहारी भी। जय हो। रसगुल्ला गुलाब जामुन रसेदार मलाई जो है रसपान करो, अब भगवान के नाम का भी रसपान करें। और हम सब आप सबसे अति प्रसन्न हैं। जय हो जय हो। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु कृपा ही करिए सी, गुरु आज्ञा करिए सी। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में